नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स पर। आज मैं लाया हूं भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्नों के वीडियो के भाग 3। बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए मैकमोहन लाइन, बी डूरंड लाइन, सी मैगिनॉट लाइन या डी रेड क्लिफ लाइन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी म्यांमार, सी थाईलैंड या डी वियतनाम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी म्यांमार। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी म्यांमार सही जवाब है, जबकि बांग्लादेश पूर्व में भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। भारत और चीन के बीच यह विवाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत कहकर अपना हिस्सा मानता है, जबकि शिमला समझौते के अनुसार यह भारतीय राज्य का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसके ऑप्शंस हैं ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी भूटान। इस प्रश्न के सही जवाब हैं ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी नेपाल या डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी श्रीलंका का। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? इसके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी उड़ीसा, सी गोवा या डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवा। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है, जबकि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 1214 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? इसके ऑप्शंस हैं ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। उसके बाद क्रमशः चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? इसके ऑप्शंस हैं ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी म्यांमार या डी भूटान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भूटान। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी भूटान सही जवाब है, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की अफगानिस्तान के साथ है। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रायद्वीपीय पठार, बी उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या डी समुद्र तटीय मैदान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भाग या दक्षिण का पठार यह विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है जो आर्कियन काल के चट्टान से बना है। अब बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसके ऑप्शंस हैं ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, बी हिमालय पर्वत श्रेणी का, सी अराकान योमा पर्वत का या डी प्रायद्वीपीय पठार का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। गारो, खासी एवं जयंतिया भारत के पूर्वोत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र हैं। ब्रिटिश काल में ये क्षेत्र असम प्रांत के भाग थे। अब ये मेघालय के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए काठियावाड़ तट, बी कोंकण तट, सी कोरोमंडल तट या डी मालाबार तट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में गुजरात से शुरू होता है और दक्षिण में केरल में समाप्त होता है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक राज्य शामिल हैं। इस क्षेत्र में 3 खंड हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, मध्य खंड को करावली कहा जाता है, जबकि दक्षिणी खंड को मालाबार तट कहा जाता है। काठियावाड़ भारतवर्ष के पश्चिम तट का यह प्रायद्वीपीय उत्तर पश्चिम में कच्छ की खाड़ी तथा दक्षिण पूर्व में कैबेक की खाड़ी से घिरा हुआ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए दीघा तट, बी कोरोमंडल तट, सी कोंकण तट या डी मालाबार तट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र दक्षिण भारत में पूर्वी घाट, कोरोमंडल तट और बंगाल की खाड़ी के बीच फैले लंबे समतल क्षेत्र को कहा जाता है। यह तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक 120 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में फैला हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? इसके ऑप्शंस हैं ए गोवा से कोच्चि, बी गोवा से दीव, सी गोवा से मुंबई या डी गोवा से दमन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गोवा से दमन तक। कोंकण तट पूर्व में पश्चिम घाटी के पहाड़ों से, उत्तर में मयूरी नदी से, दक्षिण में गंगावली नदी से और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? इसके ऑप्शंस हैं ए ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बी मृदा निक्षेपण से, सी प्रवाल उत्पत्ति से या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रवाल उत्पत्ति से। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए कावारत्ती एवं न्यूमूर, बी बैरन एवं नारकोंडम, सी पम्बन एवं बैरन या डी ग्रेट अंडमान व लिटिल निकोबार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी बैरन एवं नारकोंडम। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। पहला बैरन ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्य अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान के पूर्व में है। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय या
जागृत ज्वालामुखी है, नारकोंडम ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? इसके ऑप्शंस हैं ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी मन्नार की खाड़ी में या डी अंडमान सागर में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यूमूर द्वीप पानी में डूब गया है। इस द्वीप को भारत में न्यूमूर या पूर्वासा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? इसके ऑप्शंस हैं ए दमन, बी दीव, सी पांडिचेरी या डी दादरा एवं नगर हवेली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी दीव। दीव को एक द्वीप है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी दीव या डी अलियाबेट व खदियाबेट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाई गई थी, जो कि मुख्य भारत भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। लक्षद्वीप समूह स्थित है ऑप्शन ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अरब सागर में। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। इसकी राजधानी कावरत्ती है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्स को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।